19 जनवरी 2018 की सुबह मुंबई के नरीमन पॉइंट में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। बैंक के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कर्मचारी अपनी अपनी सीटों पर बैठकर रोज की तरह काम कर रहे थे। लेकिन अचानक एक ऐसी फाइल सामने आई जिसने बैंक के कुछ अधिकारियों के चेहरों का रंग उड़ा दिया। एक विदेशी बैंक से आया एक मैसेज स्क्रीन पर चमक रहा था। उस मैसेज में लिखा था कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर लिया गया कर्ज जल्द ही चुकाना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि बैंक के सिस्टम में ऐसा कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर बैंक ने कोई गारंटी ही नहीं दी तो फिर विदेशी बैंक इतने बड़े कर्ज की वापसी क्यों मांग रहे थे? जैसे जैसे जांच शुरू हुई, वैसे वैसे एक ऐसा राज सामने आने लगा जिसने भारत के बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया। यह कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी देश के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक का मालिक था। एक ऐसा नाम जो दुनिया भर के अमीर ग्राहकों और बॉलीवुड सितारों के बीच मशहूर था, नीरव मोदी। लेकिन उस दिन तक, जब तक बैंक के अधिकारियों ने सिस्टम में गहराई से जांच नहीं की थी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने आने वाला सच लगभग 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का दरवाजा खोलने वाला है। नीरव मोदी का जन्म 1971 में गुजरात के पालनपुर में हुआ था। पालनपुर का नाम सुनते ही एक खास चीज याद आती है, हीरा व्यापार। यह शहर दशकों से दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ट्रेडर्स का केंद्र रहा है। नीरव मोदी का परिवार भी इसी कारोबार से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही नीरव ने हीरों के कारोबार को बहुत करीब से देखा था। लेकिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब वह बेल्जियम के एंटवर्प शहर गया। एंटवर्प दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ट्रेडिंग हब्स में से एक है। वहीं से नीरव ने अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार की बारीकियां सीखीं। कुछ सालों बाद वह भारत लौट आया और अपने चाचा मेहुल चौकसी के साथ हीरों के कारोबार में जुड़ गया। मेहुल चौकसी पहले से ही ज्वेलरी ब्रांड गीतांजलि जेम्स के मालिक थे, जो भारत में काफी बड़ा नाम बन चुका था। नीरव मोदी ने जल्द ही अपने खुद के ब्रांड की शुरुआत की। धीरे धीरे उसका नाम लग्जरी ज्वेलरी की दुनिया में फैलने लगा। उसने न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और हांगकांग जैसे शहरों में अपने शोरूम खोल दिए। उसकी ज्वेलरी को हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों ने पहना। 2013 में जब हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री केट विंसलेट ने ऑस्कर अवार्ड्स के रेड कारपेट पर नीरव मोदी की डिजाइन की हुई ज्वेलरी पहनी, तो उसका ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मशहूर हो गया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। असल कहानी शुरू होती है पंजाब नेशनल बैंक की उसी ब्रांच से, जहां कुछ बैंक अधिकारियों और नीरव मोदी के कर्मचारियों के बीच एक गुप्त रिश्ता बन चुका था। बैंक के दो अधिकारी, गोकुल नाथ शेट्टी और मनोज खराट, इस पूरे खेल के सबसे अहम किरदार बन गए थे। हीरा व्यापार में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक तरह की बैंक गारंटी होती है। जब कोई कंपनी विदेश से सामान खरीदती है, तो उसका बैंक विदेशी बैंक को यह भरोसा देता है कि अगर कंपनी पैसा नहीं चुकाती तो बैंक खुद भुगतान करेगा। नीरव मोदी की कंपनियां भी इसी व्यवस्था का इस्तेमाल कर रही थीं, लेकिन यहां एक बड़ा खेल खेला जा रहा था। गोकुलनाथ शेट्टी और उसके साथी बैंक के आधिकारिक सिस्टम में एंट्री किए बिना ही स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के जरिए विदेशी बैंकों को एलओयू जारी कर रहे थे। स्विफ्ट एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेजिंग नेटवर्क है, जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक आपस में सुरक्षित तरीके से वित्तीय संदेश भेजते हैं। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच में स्विफ्ट सिस्टम को बैंक के मुख्य सॉफ्टवेयर से जोड़ा ही नहीं गया था। इसका मतलब था कि अगर कोई अधिकारी स्विफ्ट के जरिए कोई गारंटी जारी करता तो उसका रिकॉर्ड बैंक के आधिकारिक सिस्टम में दर्ज ही नहीं होता। यही वह खामी थी जिसका फायदा उठाकर नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने सालों तक अरबों रुपये का कर्ज लिया। हर बार जब कोई एलओयू जारी होता तो विदेशी बैंक नीरव मोदी की कंपनियों को कर्ज दे देते। उस पैसे का इस्तेमाल पुराने कर्ज चुकाने में किया जाता और फिर नए एलओयू जारी कर दिए जाते। ये एक तरह से पूंजी स्कीम की तरह काम कर रहा था। 2011 से लेकर 2017 तक यह खेल लगातार चलता रहा। बैंक के सिस्टम में कुछ भी दर्ज नहीं होता था, इसीलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन हर धोखाधड़ी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे खेल को उजागर कर दिया। 2017 के अंत में गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हो गया। उसकी जगह नए अधिकारियों ने काम संभाला। जनवरी 2018 में नीरव मोदी की कंपनी के कुछ कर्मचारी फिर से बैंक पहुंचे और नए एलओयू जारी करने की मांग करने लगे। लेकिन इस बार बैंक के नए अधिकारियों ने कहा कि पहले उन्हें 100% गारंटी देनी होगी। यह सुनकर नीरव मोदी के कर्मचारी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यहीं से बैंक अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। जब उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम के मैसेजेस को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों एलओयू विदेशी बैंकों को भेजे गए थे, लेकिन बैंक के सिस्टम में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी,
वैसे वैसे सामने आया कि नीरव मोदी की कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस खुलासे के कुछ ही दिन पहले नीरव मोदी भारत छोड़ चुका था। 1 जनवरी 2018 को वह अपने परिवार के साथ देश से बाहर चला गया था। उसके बाद 23 जनवरी को मेहुल चौकसी भी भारत छोड़कर एंटीगुआ चला गया। जब फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने आधिकारिक रूप से इस घोटाले की शिकायत दर्ज कराई, तब तक दोनों देश छोड़ चुके थे। इसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला बन चुका था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने तुरंत जांच शुरू की। मुंबई, दिल्ली और कई अन्य शहरों में नीरव मोदी के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे गए। जांच के दौरान करोड़ों रुपए की ज्वेलरी, महंगी घड़ियां और कई संपत्तियां जब्त की गईं। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। नीरव मोदी आखिर गया कहां? कुछ ही महीनों बाद खबर आई कि वह लंदन में देखा गया है। 2019 में ब्रिटेन की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की और लंबे कानूनी संघर्ष के बाद ब्रिटेन की अदालतों ने उसे भारत भेजने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। आज भी यह मामला भारत के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के रूप में याद किया जाता है। नीरव मोदी की चमकदार दुनिया, उसके लग्जरी शोरूम और उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन इस घोटाले ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को एक बहुत बड़ा सबक दिया। इसके बाद बैंकों ने अपने सिस्टम को और मजबूत किया। स्विफ्ट को मुख्य बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया और कई नई सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की गईं। एक समय दुनिया के सबसे बड़े ज्वेलर्स में गिने जाने वाले नीरव मोदी की कहानी आज एक चेतावनी बन चुकी है कि चमकती हुई दुनिया के पीछे कभी कभी ऐसे अंधेरे सच छिपे होते हैं जिनका खुलासा पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। अगर आपको यह सच्ची और अनसुनी कहानी दिलचस्प लगी हो और आप ऐसी ही भारत से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं, गुप्त मिशनों, बड़े घोटालों और इतिहास के छिपे हुए सच जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भारत एक्स फाइल्स को जरूर सब्सक्राइब करें।